हरे कृष्णा। भगवत गीता के 6वें अध्याय में पहुंच गए हैं, जो है ध्यान योग। ध्यान योग के बारे में आज के अध्याय में अ, बताया गया है। इसका और अष्टांग योग के बारे में, ध्यान योग और अष्टांग योग, इस अध्याय में अष्टांग योग के बारे में भी बताया गया है। असल में योग का मतलब होता है जुड़ना। योग का मतलब ही जोड़ होता है। किससे? भगवान से। भगवान से जुड़ना, वो है योग। पूरी तरह से भगवान के ध्यान में, या आप कहिए पूरी तरह भगवान से जुड़ना, वो है योग। लेकिन जो ये इस तरह से ये कर्तव्य दिखाते हैं और उल्टे सीधे अपने शरीर को कष्ट देते हैं या आत्मा को कष्ट देते हैं, ये योग नहीं है। इसके बाद यही चीज दिखाई गई है। ये दो व्यक्ति हैं, अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं। जो शरीर को जब ऐसे कष्ट देता है व्यक्ति, तो अंदर आत्मा को भी कष्ट होता है। तो ये किसी भी एंगल से ये योग नहीं है। उसके बाद एक व्यक्ति को देखिए, जमीन के अंदर अपना सिर डाल के, अब हम ये सोचते हैं ये जिंदा कैसे है, ये सांस कहाँ से ले रहा है। तो इसके जो पत्थर है सामने छोटे पीस में, इनसे हवा जा रही है अंदर और उससे ये सांस ले रहा है। तो ये चीजें गलत हैं, क्योंकि इससे हम अपने शरीर को तो कष्ट दे ही रहे हैं और अंदर जो आत्मा है उसको भी कष्ट पहुंचा रहे हैं। फिर ये क्या, ये योग अब यहाँ से शुरू हुआ है। ये जो पाश्चात्य देश है, विदेशों में, हाँ, ये एक्सरसाइज आप कह सकते हैं। अपने को फिट रखने के लिए, अपने को स्वस्थ रखने के लिए शारीरिक व्यायाम कह सकते हैं आप, वहां तक ठीक है। पर ये किसी भी एंगल से इनका जोड़ या ये भगवान की उसमें नहीं है, किसी भी एंगल से नहीं। तो ये हाँ जरूरी है, क्योंकि व्यक्ति जब स्वस्थ रहेगा, अपने को स्वस्थ रखेगा, अपने को फिट रखेगा, तो वो अगर भक्ति करता है अच्छी तरह कर पाएगा। अपने जो कार्य वो करता है उनको अच्छी तरह कर पाएगा। अपने को स्वस्थ रखना या अपने को फिट रखना या शारीरिक कसरत या शारीरिक व्यायाम के द्वारा, ये बहुत अच्छी बात है। पर उसको योग भी कौन सा, जो आध्यात्मिक भाषा में, भक्ति के मार्ग में जब व्यक्ति आगे बढ़ता है, तो आध्यात्मिक भाषा में इसको योग नहीं कह सकती। आध्यात्मिक भाषा में योग वो है जो हमें भगवान से जोड़ता है। भगवान से जुड़ते हैं आप जिस योग में, योगी कहते हैं ना, क्योंकि वो पूरी तरह भगवान से जुड़े हुए हैं। तो वो चीज इसमें नहीं। हाँ, अपने शरीर को फिट रखने के लिए ये योगिक एक्सरसाइज भी नहीं, ये आप कहिए ये एक्सरसाइज है, ये व्यायाम है अपने को फिट कर रखने के। और यहाँ दिखाया गया है यही पाश्चात्य देशों का। अब इसको आप किस एंगल से योग कह सकते हैं। और यहाँ ये कुर्सी, इसका नाम है कुर्सी योग, नहीं बकरी योग, इसका नाम बकरी योग। और इसके बाद ये कुर्सी योग है जो मैं पहले बोल रही थी। तो ये हाँ, इसको आप एक्सरसाइज कह सकते हैं। अब ये मतलब शारीरिक व्यायाम, यहाँ तक ठीक। और इन्हीं चीजों के ऊपर बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत सारी किताबें, बहुत सारा बड़ा बिजनेस इन सब के ऊपर चल रहा है। ये देखिए आप, यही नहीं पूरी दुनिया में। और अब हम इसका पहला श्लोक, जो 6ठे अध्याय का पहला श्लोक, उसमें श्री भगवान वाच अनाश्रित कर्म फलम कार्य कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरकृत चाक्रिय। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है, वह जो भी कार्य करता है उससे उसको फल की इच्छा नहीं है, उसके प्रति वो अनासक्त है। और जो अपने कर्तव्य को करता है, अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। जैसे इसमें कहा गया है, जो व्यक्ति कर्म कर रहा है, कार्य कर रहा है,
पर उससे उसको फल नहीं चाहिए, फल के प्रति अनासक्त है। वो उस कार्य को अपना कर्तव्य समझकर उसका पालन करता है। वही असल में सन्यासी है, वही योगी है। कार्य करता है पर बिना फल की इच्छा के, अपना कर्तव्य समझकर। वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। वो सन्यासी नहीं जो सब कुछ छोड़ के जंगल में बैठ जाता है, ना तो कोई कार्य करता है, ना अग्नि जलाने का मतलब है जैसे हवन यज्ञ उस तरफ से। तो वो कुछ भी नहीं करता है और जंगल में बैठ जाता है। वो सन्यासी नहीं, बल्कि जो कर्म कर रहा है, जो पुरुष कर्म कर रहा है और फल के प्रति अनासक्त है, बिना फल की इच्छा के प्रत्येक कार्य को कर रहा है अपना कर्तव्य समझकर, वो असल में सन्यासी है, वो असल में योगी है। ऐसा इसमें बताया गया इस अध्याय में। और इस अध्याय में अष्टांग योग के बारे में भी बताया गया है। अष्टांग योग के द्वारा व्यक्ति अपने इंद्रियों को बस में करता है। क्योंकि भक्ति के मार्ग में आप निराकार रूप में भगवान की भक्ति कर रहे हैं या साकार रूप में, दोनों को ही अब इस भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए इंद्रियों का बस में होना आवश्यक है। नहीं तो इंद्रियां हमें अपने सुख की ओर खींचती हैं, हमें भक्ति के मार्ग में इंद्रियां आगे नहीं बढ़ने देती। तो इसके लिए जो निराकार रूप में भगवान की भक्ति करते हैं, निर्विशेषवादी कहते हैं उनको, वो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करने के लिए अष्टांग योग का या योग का या लंबे समय तक ध्यान का उसका सहारा लेते हैं। और जो सगुणवादी हैं या हम लोग जो साकार रूप में भगवान की भक्ति करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, हमको जो भी भगवान की साकार रूप में भक्ति कर रहा है, सेवा कर रहा है, उसको कृत्रिम साधनों से, योग के द्वारा या अष्टांग योग के द्वारा या और किसी साधनों द्वारा इंद्रियों को भस्म करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे वो भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ता है, उसकी इंद्रियां स्वतः ही भस्म आ जाती है। लेकिन जो निर्विशेषवादी हैं, वो लोग इस पद्धति से अपनी इंद्रियों को भस्म करते हैं। बिना इंद्रियों को भस्म किए भक्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। इसलिए इस अध्याय में अष्टांग योग के बारे में भी वर्णन आया है। इसमें कहा है कि, लेकिन ये भी कहा गया है ये भी कहा गया है कि कलयुग में इसको कर पाना अत्यंत कठिन है। अष्टांग योग को कर पाना कलयुग में अत्यंत कठिन है, ये भी कहा गया है साथ में इसमें कहा। इसलिए भगवान कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत में कर्म करना श्रेष्ठ है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने का मतलब भगवान की भक्ति के लिए कार्य करना, वो श्रेष्ठ है। उसमें जैसे जैसे भक्त आगे बढ़ेगा भक्ति के मार्ग में, उसको इंद्रियों को, उसकी इंद्रियां स्वतः ही बस में हो जाएंगी या दब जाएंगी। तो इसमें कहा है अष्टांग योग करने या इससे जो कि कठिन है इस कलयुग में करना, उसकी जगह भगवान की भक्ति करना ये ज्यादा उत्तम है, ऐसा इसमें कहा गया, श्रेष्ठ है। प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार के पालन पोषण और रक्षा के लिए कार्य करता है। इस भौतिक जगत में सब अपने परिवार के पालन पोषण के लिए, इसके लिए कार्य करते हैं, ये सच है। और वह बिना स्वार्थ के कोई कार्य नहीं करता, कोई भी व्यक्ति, क्योंकि उसको सबसे पहले अपना स्वार्थ देखता है, बिना स्वार्थ के कोई कार्य नहीं करता। कृष्ण भावना में कर्म करना हम सबका कर्तव्य है, क्योंकि हम भगवान के संतान हैं, उनके अंश हैं। इसलिए कृष्ण भावना में कर्म करना हमारा कर्तव्य है, इसमें कहा है। इसमें जैसे अंग के, ये जैसे हमारे जो शरीर के अंग पूरे शरीर के लिए कार्य नहीं करते, सिर्फ इसमें कहा गया है अपने लिए नहीं करते, शरीर के लिए कार्य करते। ऐसे ही जो व्यक्ति भगवान के लिए कार्य करता है, वही पूर्ण योगी और पूर्ण सन्यासी है, क्योंकि वो भगवान के लिए कार्य कर रहा है, अपने लिए नहीं। इसी तरह का है कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो है, वो कभी भी आत्मतुष्टि के लिए नहीं सोचता है, अपनी खुशी के लिए नहीं सोचता है, वो हमेशा भगवान की खुशी के लिए सोचता है, भगवान की सेवा में कार्य करता है, भगवान की भक्ति के लिए कार्य करता है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति। इसलिए कहा गया है वो सन्यासी है, वो योगी है, क्योंकि वो समर्पित है भगवान की भक्ति में। उसको असल में योगी कहा गया है और सन्यासी कहा गया है, क्योंकि वो अपने लिए नहीं, भगवान के लिए
भगवान की खुशी के लिए कार्य करता है, उनकी सेवा में कार्य करता है। इसलिए कहा गया कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को कभी भी आत्मतुष्टि की इच्छा नहीं होती, अपनी खुशी के लिए या अपनी तुष्टि, उसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ भगवान की भक्ति चाहिए जैसे। और इसमें कहा गया अष्टांग योग क्या है, अष्टांग योग के लिए बताया गया है क्या है, और साथ ही पहले ही श्लोक में यह भी बताया गया है कि कलयुग में इसको कर पाना कठिन है, इसकी प्रैक्टिस करने से अच्छा भगवान की भक्ति करना सरल है, उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। पर इसके बारे में इसमें बताया गया। अष्टांग योग क्या है, इसमें यह है अष्टांग योग। पहला यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 तरह से ये चक्र है, इसको अष्टांग योग कहते हैं। 8 तरह से एक एक चीज के बारे में अलग से इसमें बताने की कोशिश किया है। इसमें है पहला यम, उसमें उसे एकांत जगह में, जो योगी है एकांत जगह में अकेले रहना चाहिए और हमेशा अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए, इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए, ये करना चाहिए योगी को। ये पहला वो है इसका अष्टांग योग का। इसमें कहा है यम, अपने मन, शरीर, आत्मा को भगवान के ध्यान में लगाए, इसमें कहा गया योगी को। और योगी का पहला कर्तव्य है कि वो हमेशा अपने ध्यान को भगवान में लगाए रखे हमेशा, और भगवान का चिंतन करे। उसके बाद है नियम, नियम के लिए है खाने, सोने, काम करने और मनोरंजन करने की उसकी आदतों में सम शीतोष्ण, सम शीतोष्ण का मतलब होता है तालमेल। इसमें कहा है कि आदतों में तालमेल, जो व्यक्ति अपने खाने, सोने, रक्षा आदि को नियमित रखता है, नियमों के अनुसार, वह योगाभ्यास में भौतिक कलेशों को नष्ट कर सकता है, योगाभ्यास से भौतिक कलेशों को नष्ट कर सकता है। ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए जो सतोगुणी ना हो। सतोगुणी मतलब जैसे आपका शुद्ध शाकाहारी को, उसको सतोगुणी कहते हैं, जिसमें यहाँ तक कि लहसुन, प्याज, मसूर की दाल भी नहीं, वो है सतोगुणी भोजन, शुद्ध शाकाहारी भोजन ऐसा कह सकते हैं। तो इसको कहा है कि सतोगुणी भोजन उसका, जो व्यक्ति अधिक भोजन करता है और अधिक सोता है, वह व्यक्ति पूर्ण योग का पालन नहीं कर सकता है। व्यक्ति अधिक खाता है, अधिक सोता है, वो पूर्ण योग का पालन नहीं कर सकता है। उसके बाद दिया है आसन, आसन के लिए कहा है जमीन पर कुशाकाश बिछाएं और फिर उसे एक हिरण के खाल से कवर करें, ढक दे। आसन न तो बहुत ऊंचा होना चाहिए, न ही नीचा होना चाहिए, और पवित्र स्थान पर स्थित होना चाहिए। शरीर, गर्दन और सिर को एक सीध में रखना चाहिए, नाक की नोक पर लगातार कूदना चाहिए। ये इसलिए कहा है नाक की नोक पर लगातार कूदना चाहिए, अगर आप आंख बंद कर लेंगे तो आपको नींद आ जाएगी, इसलिए नाक की नोक को, और आंख पूरी खोलनी भी नहीं है, आपका ध्यान भटकेगा, इसलिए खाली इतनी आंख खोलनी है कि आपको नाक की नोक दिखे, बस लगातार उसको घूरना है। इस प्रकार एक अनगढ़ दबे हुए मन से, भय से रहित, पूरी तरह से यौन जीवन से मुक्त किसी को भी भगवान का ध्यान करना चाहिए। ये सब चीजों को देखते हुए ही कहा गया है पहले इस श्लोक में कि कलयुग में अष्टांग योग को कर पाना कठिन है, पहले ही कहा गया है। फिर है प्राणायाम। हाँ, इसमें एक चीज और बताई गई है आसन में कि जो हम योगी को पवित्र तीर्थ स्थानों में, जैसे वृंदावन, मथुरा, हरिद्वार, ऋषिकेश, ऐसे स्थानों पर वास करना चाहिए। उसके बाद आया है प्राणायाम, आने जाने वाली सांस की गति को रोकने का अभ्यास करें। ये प्राणायाम के बारे में वैसे सबको पता है, प्राणायाम बहुत से लोग करते हैं और अच्छा भी है, अपने को स्वस्थ रखने के लिए बहुत से लोग प्राणायाम करते हैं। आने जाने वाली श्वास की गति में रोकने का अभ्यास करें, इस प्रकार अंतिम रूप से ट्रांसफर है, सांस छोड़ते हुए भी थोड़ा सा कुछ सेकंड रोक के धीरे 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 और लेते हुए भी, इसमें का प्राणायाम के लिए कहा है अंतिम रूप से ट्रांसफर है। इसके बाद
फिर दिया है आपका भौतिक अस्तित्व की समाप्ति, प्रत्याहार है वो। ये प्रत्याहार में कहा है भौतिक अस्तित्व की समाप्ति, जैसे भौतिक चीजों के प्रति अधिक लगाव नहीं, लालायित नहीं होना है, भौतिक अस्तित्व की समाप्ति। और उसके बाद आता है धारणा, वह मानसिक गतिविधियों को अनुशासित करता है धारणा में, और पारलौकिक सिद्धि हो जाती है उसकी, वह सभी भौतिक इच्छाओं से रहित कहा जाता है। जैसे आप इस योग्य को देखिए, ये कितने समय से साथ भगवान के ध्यान में है कि उसके नाखून कितने इंच लंबे हो चुके हैं, बाल और ये जो सिर से जमीन पर जा चुके हैं। तो अभी आप देखिए ये पूरी तरह से ट्रांस में है, इसको इस भौतिक जीवन से, भौतिक चीजों से, भौतिक जगत से कुछ लेना देना नहीं है। ये पूरी तरह से भगवान के ध्यान में है और ये उस लोक में जैसे पहुंच चुका है। ऐसे आप देखिए, वह मानसिक गतिविधियों को अनुशासित करता है धारणा, पारलौकिक सिद्ध हो जाती है उसकी, भौतिक उससे वो जैसे निकल रहा है, और वो सभी भौतिक इच्छाओं से रहित कहा जाता है। उसकी सारी भौतिक इच्छाएं खत्म हो गई हैं, या उसने अपनी इंद्रियों को पूरी तरह बस में कर लिया है, ऐसे भी कह सकते हैं। उसके बाद आया ध्यान, जैसे पवन रहित स्थान पर दीपक टिकता है, उसी तरह पारलौकिक व्यक्ति जिसका मन नियंत्रित रहता है वह अपने ध्यान में हमेशा स्थिर रहता है। इसमें कहा है जैसे पवन रहित स्थान पर दीपक टिकता है, उसी प्रकार इसमें वो उसी तरह पारलौकिक व्यक्ति जिसका मन नियंत्रित है, क्योंकि मन को नियंत्रण में करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कठिन है मन को नियंत्रित करना। अभी आगे इसके लिए आएगा, तो उसको मन में बस में करना बहुत कठिन है, लेकिन जो व्यक्ति अष्टांग योग के द्वारा अपनी इंद्रियों को बस में कर रहा है, उसका मन बस में हो चुका है, और उसकी सारी जो भौतिक इच्छाएं हैं वो समाप्त हो गई हैं। उसकी स्थिति पारलौकिक हो चुकी है, जिसका मन नियंत्रण में रहता है, वह अपने ध्यान में हमेशा स्थिर है, वो पूरी तरह से ध्यान में है और अपने को स्थिर कर चुका है, भगवान के ध्यान में है। उसके बाद अंत में जो आता है वो आता है समाधि, सबसे बड़ी कठिनाई के बीच भी स्थिर रहता है, क्योंकि पूरी तरह ध्यान में है। यह वास्तव में भौतिक संपर्क से तथा सभी दुखों से वास्तविक स्वतंत्र है, क्योंकि उसकी भौतिक इच्छाएं ही खत्म हो गई हैं, भौतिक चीजों से उसका संपर्क ही टूट चुका है, उसका संपर्क जुड़ गया है भगवान से, भगवान के ध्यान में निरंतर उसके चिंतन में है वो, हर क्षण हर उसमें, और उसकी इंद्रियां उसके बस में आ गई हैं। तो इसके लिए कहा है यहाँ तक कि मन जिसे बस में करना बहुत कठिन है, उसका मन भी उसके नियंत्रण में है, उसके बस में है। उसमें कहा है और वो हमेशा अपने ध्यान में स्थिर है, वास्तव में भौतिक संपर्क से तथा सभी दुखों से वो स्वतंत्र हो गया है, क्योंकि वो अब भौतिक उसमें जी ही नहीं रहा है, उसका मन, उसका वो सब बस में हो गया है, पूरी तरह वो भगवान के ध्यान में है, और इसको कहा गया है समाधि, समाधि में लीन। इसके बाद कहा क्या आप इस योग प्रणाली को आजमाने के लिए तैयार हैं? क्या आप लोग इस योग प्रणाली को आजमाने के लिए तैयार हैं? तो इसके लिए मैं ये आपके ऊपर छोड़ती हूँ, ठीक है। इसके बाद इस अध्याय में श्लोक थोड़ा आगे पीछे है, क्योंकि जो श्लोक जिसके साथ आ रहा है वो कुछ इसमें परिवर्तन है, इसलिए इसमें आगे पीछे ये श्लोक ऐसे दिए गए हैं इसमें। तो इसके लिए फिर कहा है इसका 34वां श्लोक पहले आया, चंचला ही मना कृष्णा प्रमादी बलभद्रम तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरि सुदुष्करम। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, अस्थिर है, उछकल है, हठीला है तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे बस में करना वायु को बस में करने से भी अधिक कठिन लगता है। अर्जुन भगवान को कह रहे हैं कि कृष्णा, यह मन अस्थिर है, उछकल है, हठीला है तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे बस में करना वायु को बस में करने से भी अधिक कठिन लगता है, क्योंकि वायु को बस में करना अत्यंत कठिन है। वो अभी यहाँ है हवा, अभी कितनी दूर कहाँ पहुंच जाएगी पता ही नहीं,
लेकिन अर्जुन कह रहे हैं वायु को बस में करने से भी अधिक कठिन लग रहा है मुझे इस मन को बस में करना। इसके लिए कहा है मन इतना बलवान तथा दुराग्रही है कि कभी कभी वह बुद्धि का उल्लंघन कर देता है, जबकि मन बुद्धि के अंदर में है लेकिन वो बुद्धि का भी उल्लंघन कर देता है, जबकि मन बुद्धि के अधीन है। प्रत्येक व्यक्ति, इसमें कहा है, इस भौतिक शरीर रूपी रथ में आरूढ़ है। ये शरीर को एक रथ मानिए आप जैसे, और प्रत्येक व्यक्ति इस शरीर रूपी रथ में आरूढ़ है। बुद्धि सारथी है इसका और मन लगाम है तथा इंद्रिय घोड़े हैं। जैसे मैंने आपको बताया था हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, तो इसमें ज्ञानेंद्रियों की बात आई है, इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख और दुख भोगता है। इसमें कहा है मन तथा इंद्रियों को संयमित करना अत्यंत कठिन है। इंद्रियों को बस में करना या संयमित करना या मन को बस में करना ये अत्यंत कठिन है। मन तथा इंद्रियों को बस में करने का सरल उपाय, आसान उपाय चैतन्य महाप्रभु ने हमें बताया है, सुझाया है। चैतन्य महाप्रभु ने समस्त दैन्यता के साथ मोक्ष के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप या कीर्तन किया जाए, इसके सिवा और कोई उपाय नहीं। कलयुग में सिर्फ एक यही सरल उपाय है, और कोई उपाय नहीं है, यह चैतन्य महाप्रभु ने कहा। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु इसी कलयुग में आए थे 500 साल पहले। कलयुग को कलयुग का जो समय बीत गया है 5117 साल बीत गया है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु आए थे सिर्फ 500 साल पहले। तब उन्होंने देखा कि जब इस कलयुग में तपस्या करना कठिन है, जंगल में जाकर और भी चीजें जो है कठिन है करनी, यज्ञ करने कठिन है क्योंकि शुद्ध सामग्री प्राप्त नहीं है, शुद्ध मंत्रोच्चार वाले पुरोहित प्राप्त नहीं है। तब उन्होंने हमारे भले के लिए, हमारे उद्धार के लिए एक सरल विधि हमें बताई है, महामंत्र का जाप। उन्होंने कहा है कलयुग में और कुछ कर पाना संभव नहीं है। अगर इस भवबंधन से निकलना है, अगर जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना है, तो एकमात्र उपाय है हरि नाम महामंत्र का जप और उसका कीर्तन। जब हम कीर्तन करते हैं 5-4 लोग मिलकर, तो वो फिर संकीर्तन यज्ञ हो जाता है। किसी भी यज्ञ से कम शक्ति इस मंत्र में नहीं है, किसी तपस्या से कम शक्ति इस मंत्र में नहीं है। तो ये क्योंकि स्वयं भगवान कृष्ण ने हमें ये दिया है और ये मंत्र हमारे शास्त्रों से आया है। ऐसा नहीं है कि ये हमारे शास्त्रों से आया है। चैतन्य महाप्रभु ने हमारे भले के लिए, हमारे उद्धार के लिए इसको हमें जपने के लिए कहा है। इसमें ऐसा इसमें बताया गया है और यही उपाय है कलयुग में, और कुछ कर पाना संभव नहीं है, ऐसा दिया गया। इसके बाद इसका 35वां श्लोक आया है। श्री भगवान वाच असंशयं महाबाहु मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च ग्रह्यते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को बस में करना अत्यंत कठिन है। मन को बस में करना कठिन है, यह भगवान ने भी स्वीकार किया, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। ये क्योंकि मन को बस में करना कठिन है, ये भगवान ने भी इसको स्वीकार किया, लेकिन वो कह रहे हैं कि उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। मन को हम बस में कर सकते हैं विरक्ति द्वारा और अभ्यास के द्वारा। इसमें कहा है, जैसे अर्जुन ने जब कहा कि मन को बस में करना कठिन है, इस बात को भगवान ने माना, स्वीकार किया। इसमें कहा है और सुझाते हैं कि अभ्यास द्वारा मन को बस में किया जा सकता है। कलयुग में तीर्थवास करना, मन तथा इंद्रियों का निग्रह, ब्रह्मचर्य पालन, एकांतवास, कठोर विधि विधानों का पालन कर पाना संभव नहीं है। कलयुग में यह सब कर पाना संभव नहीं है। भगवान ने कहा है कलयुग में संभव नहीं है, किंतु कृष्ण भावनामृत के अभ्यास से मनुष्य नवधा भक्ति द्वारा
उसमें भी सबसे प्रथम है भगवान के विषय में सुनना। 9 प्रकार से भगवान की भक्ति, जिसको नवधा भक्ति कहते हैं। 9 तरह से भगवान की भक्ति करने के लिए कहा गया है, जिसमें है पहला है श्रवण, भगवान के बारे में सुनना। इस श्रवण इन 9 विधियों में सबसे उत्तम माना गया है श्रवण को। और इसमें कहा है श्रवण है कीर्तन, श्रवण, पाठ सेवनम, अर्चनम, बंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार से भगवान की भक्ति करने को कहा गया है। इसको नवधा भक्ति भी कहते हैं। इस विधि को नवधा भक्ति, उसी के बाद यहाँ भगवान ने कहा है कि क्योंकि कठोर जो विधि विधान है उनको कलयुग में कर पाना संभव नहीं है। एकांतवास नहीं कर सकते, मन तथा इंद्रियों का निग्रह नहीं कर सकते, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते, तो ये जो कठोर विधि विधानों का पालन कर पाना कलयुग में संभव नहीं है। तो कलयुग में हम क्या कर सकते हैं? 9 तरीके से नवधा भक्ति के द्वारा भगवान की भक्ति कर सकते हैं। इनमें भी, इन 9 में भी श्रवण सबसे ऊपर है। भगवान के बारे में बार बार सुनना, मन को समस्त प्रकार की दुश्चिंताओं से शुद्ध करने के लिए यह परम शक्तिशाली एवं दिव्य विधि है। भगवान के बारे में बार बार सुनना, नवधा भक्ति के द्वारा उनकी भक्ति करना। कृष्ण विषय में श्रवण करने से, बार बार भगवान के बारे में सुनने से मनुष्य स्वतः परमात्मा के प्रति आसक्त हो जाता है। वह आकस्मिक आध्यात्मिक तुष्टि कहलाती है। भगवान कृष्ण के कार्यकलापों का श्रवण उन्नत मन का कुशल उपचार है। भगवान के बारे में सुनना, बार बार सुनना, यह इस हठीले मन का, दुराग्रही मन का ये उपचार है। इसमें कहा गया है भगवान कृष्ण के कार्यकलापों का श्रवण, इसके लिए ये उपचार है। कृष्ण को अर्पित भोजन, इसके साथ ही जैसे कोई बीमार है तो डॉक्टर उसको दवाई देता है ना, साथ में ये बताते हैं कि ऐसा भोजन दीजिए, ऐसा बना के दीजिए। तो उसी तरह से जब हम भगवत भक्ति की राह में हैं तो, और अपनी इंद्रियों, हमारी जो इंद्रियां हैं उसमें जो अटिला मन, सबसे दुराग्रही मन है, तो उसको वश में करने के लिए कहा है कि हम भगवान की भक्ति करें। नवधा भक्ति में भी श्रवण, भगवान के बारे में सुनना अति उत्तम है। साथ में पथ्य की जगह पर, पथ्य कहते हैं जो डॉक्टर खाना बताते हैं दवाई के साथ, पथ्य की जगह हम भगवान को भोग लगाया गया प्रसाद ग्रहण करें। भगवान को भोग लगाकर शुद्ध शाकाहारी भोग उसको ग्रहण करना रोगी के लिए उपयुक्त पथ्य है। इसमें कहा है यह उपचार ही कृष्ण भावनामृत की विधि है। इस प्रकार नवधा भक्ति के द्वारा हठीले मन को बस में कर सकते हैं। नवधा भक्ति के द्वारा इस हठीले मन को, दुराग्रही मन को हम बस में कर सकते हैं। साथ में अगर भगवान को भोग लगाया गया प्रसाद ग्रहण करते हैं तो ये उसमें सहायता करते हैं, ऐसा इसमें बताया गया। इसके बाद कहा है कि मन दोस्त है या दुश्मन, मन हमारा दोस्त है या दुश्मन। इसमें कहा है अगर मन, इसमें इसके अगर अष्टांग योग द्वारा इसको कहा है मन को बस में करना होता है। मन बस में नहीं होता तो मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, मोह, क्योंकि इन्हीं इसी तरफ ये मन हमारा जाता है, खींचता है इंद्रिय तृप्ति की ओर। जब तक मन बस में नहीं है तब तक हम भगवत भक्ति की ओर जा ही नहीं सकते, क्योंकि यह दुराग्रही मन हमको इन चीजों की ओर खींचता है, काम, क्रोध, मोह की ओर खींचता है। ऐसा इसमें कहा गया है, मनुष्य को खींचता है। यदि उसके इसके मोह, यदि आज्ञाओं का पालन करना होता है उसकी, मन की आज्ञाओं का, और अगर मन बस में हो जाए तो फिर हम भगवत भक्ति की ओर जाते हैं। भगवत भक्ति की ओर हम तब मुड़ते हैं जब हमारा मन बस में हो जाए, तो मनुष्य भगवान की आज्ञा का पालन करता है। तो इसलिए मन को बस में होना बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो हम इसी काम, क्रोध, लोभ, मोह में ही रह जाएंगे। और उससे, इससे निकलने का उपाय या इस दुराग्रही मन को बस में करने का उपाय यहाँ चैतन्य महाप्रभु ने हमें बताया है। हमें नवधा भक्ति के द्वारा भगवान की भक्ति करनी, उनमें भी जैसे हम 9 तरीके से ना करें,
कोई बात नहीं, 2-3 तरीके से या एक तरीका जो उसमें सबसे उत्तम है, भगवान के बारे में सुनना, श्रवण, बार बार उनके बारे में सुनना। तो ये इससे भी हम इसमें अपने मन को बस में कर सकते हैं। दूसरा, साथ में भगवान को भोग लगाया गया प्रसाद ग्रहण करें। तो इसके बाद इसका दिया है कि ये समझाने के लिए ऐसे बताया गया है कि मन आग की तरह है, मन आग की तरह है एकदम, और जब नियंत्रित किया जाता है तो चमत्कार हो सकता है, नियंत्रण से बाहर तबाही हो सकती है। अगर मन बस में है तो हम भगवत भक्ति की ओर जा सकते हैं, हमारा उद्धार हो सकता है। अगर मन बस में नहीं है तो काम क्रोध लोभ मोह की तरह ही हम जाएंगे, तो उससे हमारा उद्धार कभी नहीं हो सकता है। और यहाँ ये समझाने की कोशिश की है, जैसे रॉकेट जा रहा है, इसमें भी ईंधन है, इसमें आग है, पर नियंत्रण है तो ये चमत्कार कर सकता है। उसी तरह प्लेन जा रहा है, यात्रियों को, मुसाफिरों को ले जाता है एक देश से दूसरे देश, एक जगह से दूसरी जगह, पर इसमें भी ईंधन है, इसमें भी आग है, पर वो नियंत्रण में है तो फिर चमत्कार हो सकते हैं। और यहाँ सूर्य को दिखाया, सूर्य में ये उसके अग्नि फैलाने की या ताप का कोई रोशनी फैलाने की अपार शक्ति है, पर वो भगवान के आदेशानुसार ही अपनी धुरी में घूमता है। और जैसे यहाँ दिखाया है कि ये सब नियंत्रण में है तो सब बहुत अच्छा है, चमत्कार हो सकते हैं। और जब नियंत्रण के बाहर है तो ये तबाही के सिवा भी कुछ नहीं है। आप देख रहे हैं ना, आगे तब तबाही, इसके सिवा कुछ नहीं है नियंत्रण से बाहर होने पर। और नियंत्रण कैसे होगा? नवधा भक्ति के द्वारा। उसके बाद इसका ये छठा श्लोक, ये श्लोक इसमें आगे पीछे है थोड़ा सा, इसके लिए बंधुरात्मा तमनस्तस्य ये नात्ममेवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्ममेव शत्रुवत्। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। जिसने मन को जीत लिया, जिसने अपने मन को वश में कर लिया, उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। मन उसके लिए सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। इसमें कहा है मन को बस में किए बिना योगाभ्यास करना मात्र समय को नष्ट करना है। जब तक मन बस में नहीं है तो योगाभ्यास करना समय को नष्ट करना है। जो मन को बस में नहीं कर सकता वह सतत अपने शत्रु के साथ निवास करता है। जब तक किसी व्यक्ति का मन बस में नहीं है तो आप ऐसे सोचिए कि वो अपने शत्रु के साथ निवास कर रहा है, शत्रु के साथ रह रहा है, ऐसा कह सकते, क्योंकि उसका जीवन तथा लक्ष्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसका मन काम क्रोध लोभ मोह की ओर ले जाता है उसको, उसका मन, जिससे उसके, इसमें कहा है गया है कि उसका जीवन तथा उसके लक्ष्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। जब तक मन जीवित शत्रु बना रहता है तब तक मनुष्य को काम क्रोध लोभ मोह आदि की आज्ञाओं का पालन करना होता है। और जब मन बस में हो जाता है तो वह मनुष्य इच्छा अनुसार भगवान की आज्ञा का पालन करता है या भगवत भक्ति की राह में आगे बढ़ता है। इसलिए कहा है कि मन को बस में करना अत्यंत आवश्यक है। दूसरा, उसके लिए हमें कोई कृत्रिम साधन को अपनाने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ भगवत भक्ति। इसमें हमको आसान तरीका बताया है, नवधा भक्ति के द्वारा, भगवान की भक्ति के द्वारा हम मन को ही नहीं अपने सब इंद्रियों को बस में कर सकते हैं। किस हठीले मन को बस में कर सकते हैं। उसके बाद इसमें पूछा गया है 43 और 42 श्लोक का अर्थ इसमें दिया है। अर्जुन ने पूछा भगवान से, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धापूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता है। दूसरा, असफल योगी, उसके बाद बताया है कि ऐसा असफल योगी पवित्र
योग इसमें दो तरह से सवाल है। एक तो जो थोड़े समय तक भक्ति करता है, असफल हो जाता है, किसी कारण नहीं कर पाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे योगी के साथ क्या होता है कि वो लंबे समय तक स्वर्ग का सुख भोगता है, स्वर्ग में जाता है। क्योंकि उसके बाद वो इस भौतिक जगत में आता है, पृथ्वी पर आता है, और इसके बाद वो इस पृथ्वी पर आता है सदाचारी पुरुषों के परिवार या धनवान कुल में उसका जन्म होता है। और तब उसको मौका मिलता है कि वो अपनी भक्ति पूरी कर सके। वो फिर से उसको मौका देते हैं भगवान कि वो अपनी भक्ति पूरी कर सके, इसमें कहा है। और उसके बाद उसके लिए कहा है जो दीर्घ काल तक, जो लंबे समय तक भगवान की भक्ति कर रहा है, अंत में विफल हो गया, अंत में किसी कारण से विफल हो गया, अंत में पहुंचकर, तो उसके लिए कहा है ऐसे उसको दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। क्योंकि जैसे कहा गया है वो ऐसे योगियों के कुल में आता है। वो फिर जो परिवार पहले से ही कृष्ण भक्त हो, जो परिवार पहले से ही भक्ति के मार्ग पर लंबे समय तक भक्ति करने के बाद जो विफल होता है, जो योगी, वो सीधे ऐसे परिवार में आता है जो परिवार पहले से ही भक्ति के मार्ग में है। इसमें कहा है यदि मनुष्य की दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल हो जाए तो बुद्धिमान योगियों के कुल में जन्म लेता है। बुद्धिमान लोगों के कुल में, ऐसे कुल आचार्यों या गोस्वामियों के होते हैं। ऐसे परिवार आचार्यों और गोस्वामियों के होते हैं। ऐसे कुल अत्यंत विद्वान तथा श्रद्धावानों के होते हैं। अभी भी कुछ ऐसे परिवार हैं जिनमें पीढ़ी दर पीढ़ी योगियों को प्रश्रय मिलता है। ऐसे परिवार हमारे देश में अभी भी हैं जिनमें योगियों को प्रश्रय मिलता है। ऐसा परिवार मिलना सौभाग्य की बात है। जो परिवार पहले से ही भक्ति में हो, कृष्ण भक्ति में हो, ऐसा परिवार मिलना सौभाग्य की बात है। हमारे गुरु प्रभुपाद जी को भी ऐसा ही परिवार मिला था जब उनका जन्म हुआ था कलकत्ता में। तो वो परिवार पहले से ही कृष्ण भक्त था, पूरा परिवार कृष्ण भक्त था। इसलिए कहा गया है ऐसे परिवार में जन्म मिलना ये बड़े भाग्य की बात है। और प्रभुपाद जी के जो गुरु हैं उनको भी ऐसा ही परिवार मिला था, इसमें दिया है। इसके बाद सबसे बड़ा योगी कौन है? नारद जी। क्योंकि नारद जी ने पूरी जिंदगी भक्ति के सिवा और कुछ नहीं किया है। नारद जी भी एक बार श्रापित होकर इस धरती पर आ चुके हैं, श्रापित होकर। ये पहले गंधर्व थे नारद जी। गंधर्व उसको कहते हैं जो स्वर्ग लोक में गाने या बजाने का काम करते हैं। आपने देखा है नारद जी हमेशा वीणा बजाते हैं। तो एक बार स्वर्ग में देवताओं की सभा चल रही, तो नारद जी ने ध्यान नहीं दिया, अपनी मंडली के साथ ये गाने बजाने के उसमें थे, तो इनको शापित होना पड़ा। इस भौतिक जगत में आए दासी पुत्र के रूप में। वो इनकी माँ जो थी दासी थी, और एक बहुत बड़े उस आश्रम में जहाँ योगियों का आना जाना लगा रहता था, वहां वो सेवा करती थी, इनकी माँ, नारद जी की माँ। तो नारद जी बहुत छोटे पद से माँ के साथ वहां जाते थे, देखते थे, सुनते थे उन लोगों को जो बड़े बड़े योगी उस आश्रम में आते थे। कभी कभी उनकी उनसे पूछकर उनकी पत्तल से जूठा भोजन तक इन्होंने ग्रहण किया। और जब ये 12 साल की थे तो माँ को, इनकी माँ को सांप ने काट लिया, तब वो भी, उनकी भी मृत्यु हो गई थी। तो अब उसके बाद जो इनका फिर जन्म हुआ, तो ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में आए फिर। तो इसलिए कहा गया है कि इनको भी श्रापित होकर एक बार इस पृथ्वी पर आना पड़ा था। इसके बाद दिया है अन्य सभी योग भक्ति योग की ओर अग्रसर होते हैं। जैसे है ये आपका कर्म योग है, ये जैसे एक सीढ़ी दिखाई गई है इसमें कि सारे जो योग हैं वो भक्ति योग सर्वोच्च है। जैसे अभी हम 6 अध्याय हमने हमारे आज पूरे होते हैं कर्म योग के ऊपर। कर्म योग भी हमें भक्ति की ओर ले जाता है। भक्त, और कल से बहुत ही सुंदर 6 अध्याय जो हम पढ़ेंगे वो पूरी तरह भक्ति के ऊपर है। बहुत ही सुंदर अध्याय है 6 अध्याय। और अंतिम जो 6 अध्याय है ज्ञान योग के ऊपर है। ज्ञान योग भी हमें भक्ति की ओर लाता है।
ऐसा ज्ञान जो हमें भक्ति की ओर लाता है। तो इसमें एक सीढ़ी दिखाई गई है इसमें, जैसे कर्म योग है। कर्म योग भी हमें ऐसा कर्म जो हमें भक्ति की ओर ले जाता है, और ज्ञान योग भी हमें भक्ति की ओर ले जाता है। अष्टांग योग भी भक्ति की ओर, क्योंकि अष्टांग योग से व्यक्ति अपने इंद्रियों को बस में कर सकता है, तो उससे भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने में उसको सरलता होती है, सहायता होती है। और सबसे ऊपर है भक्ति योग। इसके 6 अध्याय कल से हमारे शुरू होंगे। बहुत ही सुंदर वर्णन है भक्ति योग का इस भगवद गीता में। इसके बाद यह है, जैसे हम कहते हैं कि हम भक्ति की शुरुआत कैसे करें, उसके लिए बहुत सुंदर ढंग से समझाया गया है। एक व्यक्ति जो आध्यात्मिक रूप से जिज्ञासु है, जिज्ञासु उसको कहते हैं जो जानना चाहता है भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में, वो जिज्ञासु, वह सबसे बुनियादी प्रकार की सेवा में शुरू होता है। सबसे बुनियादी, सबसे आप सोचिए शुरुआत, जो कर्मयोग है, अपनी क्षमता के अनुसार वो प्रभु के लिए काम करता है, भगवान के लिए काम करता है। भगवान के लिए फल चढ़ाना, मंदिर की सफाई करना, अगर वो धनवान है मौद्रिक दान आदि, छोटी छोटी चीजों से वो शुरुआत करता है। वो जानना चाहता है, जिज्ञासु है वो, आध्यात्मिक उसको जानना चाहता है। उसका अभ्यास करते हुए कई ज्ञानियों से मिलता है, ज्ञानियों से कहिए या भक्तों से कहिए, ज्ञान योग में ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुट जाता है। वो और जानना चाहता है, भगवान के बारे में जानने के लिए वो व्यक्ति जुट जाता है। वह धीरे धीरे यह समझने लगता है कि वह शरीर नहीं है, परमात्मा उसके हृदय में रहते हैं। वो ऐसा वो सोचने लगा है, महसूस करने लगा है कि वो शरीर नहीं, आत्मा है, परमात्मा उसके हृदय में रहते हैं। और वह इस बात को महसूस करना चाहता है, परमात्मा उसके हृदय में रहते हैं, इस बात को वह महसूस करना चाहता है। वह कृष्ण के समक्ष समर्पण कर देता है, भगवान के समक्ष वो आत्मसमर्पण कर देता है और उनका भक्त बन जाता है भगवान का, और सबसे उच्च योग साधना में शामिल हो जाता है, वो है भक्ति योग। देखिए धीरे 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 शुरू करके वो पूरी तरह फिर समर्पित हो गया है भगवान के चरणों में। और सबसे बड़ी जो साधना जो है उच्च योग साधना में शामिल हो जाता है, वो है भक्ति योग, या आप कहिए कृष्ण भावना भावित भक्ति। भगवान की भक्ति में समर्पित कर देता है अपने को भगवान के चरणों में, और भगवान की भक्ति करने लग जाता है। तो इसके लिए, इस शुरुआत के लिए बताया है, शुरू करने के लिए। इसके बाद दिया है इसका ये 47वां श्लोक, इसमें दिया है, योगिनाम अपि सर्वेषां मददांत प्रात्मनः श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्त तमो मतः। इसमें कहा है, और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे पारायण है, अत्यंत श्रद्धापूर्वक अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है, मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है, जुड़ा रहता है, और सबों में सर्वोच्च है। भगवान कह रहे हैं यही मेरा मत है। ये उसके लिए कहा गया है, इस भक्त के लिए जो पूरी तरह समर्पित है, भगवान का अनन्य भक्त, परम भक्त। इसमें कहा है प्रत्येक जीव को भगवान की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा न करने से वह नीचे गिर जाता है या इस भौतिक बंधन में और फंस जाता है। जो मनुष्य अपने जीवनदाता भगवान की सेवा नहीं करता और अपने कर्तव्य में स्थिरता बरतता है, वह निश्चित रूप से वह अपनी स्वाभाविक स्थिति से नीचे गिर जाता है। भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है, सबसे उच्च स्थान है भक्ति योग का। अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचाने के साधन मात्र है। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। कर्म से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। निष्काम कर्म योग इस मार्ग का प्रारंभ है। जब ज्ञान योग में अनेक भौतिक विधियों से परमात्मा के ध्यान में वृद्धि होने लगती है और मन उन पर लगा रहता है, तो इसे अष्टांग योग कहते हैं। इस अष्टांग योग को पार करने पर जब मनुष्य भगवान के निकट पहुंचता है, तो वह भक्ति योग कहलाता है। इसमें और कुछ एक दो चीजें और इसमें बताई गई हैं, इसको हम बाद में पढ़ते हैं। यहाँ बताया गया था योग के उसके लिए, जैसे
आध्यात्मिक अभ्यास इसमें। इसके बाद कि सतयुग में क्या होता था। सतयुग में था भगवान विष्णु का ध्यान। लोग सतयुग में भगवान विष्णु का ध्यान करते थे। और त्रेता युग में महंगा बलिदान प्रदर्शन करना, ये था, ये है महंगा बलिदान, यज्ञ और पशु बलि, ये था आपका त्रेता युग में। और द्वापर युग में था विस्तृत मंदिर पूजा, बड़े स्केल में बड़े उसमें भगवान की पूजा, मंदिर विस्तृत मंदिर पूजा है, ये है आपके द्वापर युग में विस्तृत मंदिर पूजा। और अब आता है कलयुग। कलयुग में, वर्तमान युग में प्रभु के पवित्र नाम का जाप, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन, ये है कलयुग के लिए। और ये चैतन्य महाप्रभु हैं जिन्होंने हमें ये आसान विधि बताई। चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कलयुग में। और हमारे ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही बताया गया है, ये चीजें शास्त्रों में लिखी गई है। आप सोचिए 5000 साल पहले ये चीजें लिखी गई, जो कलयुग में लोगों को केवल परमेश्वर के पवित्र नामों का जाप करना चाहिए। सिर्फ यही हम कलयुग में कर सकते हैं, और चीजें संभव नहीं है। इसमें एक और भी चीजें इसमें बताई गई हैं, इसको छोटा करके मैं आपको बता सकूंगी, इसमें बड़े में नहीं आता है। झगड़ा और पाखंड के इस युग में, कलयुग को कहा गया है झगड़ा और पाखंड के इस युग में उद्धार का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नाम का जप है। और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। ये कहा गया है चैतन्य चरित्रामृत के आदि लीला में 17वें अध्याय के 21वें श्लोक में। शास्त्र संदर्भ, ये हमारे शास्त्रों में ऐसे दिया गया है कि झगड़ा और पाखंड का युग कहा गया है कलयुग को इसमें। और इस युग में हम तपस्या नहीं कर सकते, जंगल में जाकर तपस्या नहीं कर सकते, यज्ञ नहीं कर सकते, इसके लिए कहा गया है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कलयुग के लिए विधि, आसान विधि चैतन्य महाप्रभु ने हमें बताई है। और इसी मंत्र को अगर भक्त लोग खड़े होकर कीर्तन करते हैं मृदंगम करताल के साथ, तो ये संकीर्तन यज्ञ कहलाता है। संकीर्तन यज्ञ कहलाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये जो मंत्र है ये हमारे शास्त्रों से आया है, इसमें कहा गया है। और शास्त्रों में ये बताया गया है कि कलयुग में सिर्फ भगवान के नाम का जाप, महामंत्र का जाप। यहाँ दिया है कि मेरे प्यारे राजा, हालांकि कलयुग दोषों से भरा है, ये कह रहे हैं ये आपके सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को, मेरे प्यारे राजा हालांकि कलयुग दोषों से भरा है, कलयुग में दोषी दोष है, फिर भी इस युग के बारे में एक अच्छी गुणवत्ता है, एक अच्छी बात है इस युग के बारे में, यह है कि हरे कृष्ण मंत्र का जाप करने से व्यक्ति भौतिक बंधन से मुक्त हो सकता है। इस महामंत्र का जाप करने से व्यक्ति भौतिक बंधन से मुक्त हो सकता है और आध्यात्मिक लोक में पदोन्नत हो सकता है। ये लिखा है इसमें श्रीमद् भागवत महापुराण में 12वें अध्याय के 12वें खंड के 3रे अध्याय का 51वां श्लोक। ये लिखा गया आज से 5117 साल पहले, और उसको हम अब पढ़ रहे हैं। आप सोचिए कि तब लिखा गया था, अभी नहीं। जबकि कलयुग के बारे में कि कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम का जाप ये कर सकते हैं, इसमें ये बताया गया है। उसके बाद लिखा है समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन है, ये महामंत्र का जाप, ये यज्ञ है। ये भगवत गीता के अभी 10वें अध्याय में आएगा 25वां श्लोक, उसमें भी ये लिखा हुआ है। उसके बाद हरे कृष्ण महामंत्र का जाप शुरू करने से पहले पंच तत्व मंत्र का जप करें। जब भी हम माला शुरू करें उससे पहले पंच तत्व का मंत्र करें। ये है जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त, ये है पंचतत्व। इनका बहुत सुंदर मंदिर मायापुर में है। ये चैतन्य महाप्रभु हैं, नित्यानंद प्रभु हैं, अद्वैत प्रभु हैं और गदाधर हैं, फिर श्रीनिवास।
तो ये पांचों ये है पंचतत्व, इनको पंचतत्व कहते हैं। बहुत ही सुंदर मंदिर है मायापुर में इनका, वेस्ट बंगाल में। तो जब भी हम माला शुरू करें उससे पहले पंचतत्व मंत्र को पढ़ें। ये ऐसा भी कहा गया है कि माला में हमसे अगर त्रुटि हो जाए माला करने में तो हमें माफी मिल जाती है, अगर हम पहले ही मंत्र बोले फिर माला शुरू करें तो। उसके कहा है थोड़ा जोर से जपे मंत्र को, सुनने के लिए पर्याप्त, बहुत जोर से भी नहीं, मन ही मन भी नहीं, थोड़ा जोर से, क्योंकि जब हम थोड़ा जोर से बोलते हैं तो हमारे कान जो है उसको सुनने में लगे। अगर कान मंत्र को सुनने में लगते हैं तो हमारा मन कम भटकता है, ऐसा इसमें कहा गया। और प्रत्येक नाम का अलग अलग उच्चारण करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अलग अलग शब्द बोलेंगे तो हम गलतियां नहीं करेंगे, त्रुटि नहीं करेंगे। और सम्मान, भक्ति और एकाग्रता के साथ जप करें, क्योंकि इससे हम भगवान का नाम ले रहे हैं, तो इस माला का या इसका हम सम्मान करें सर। और इसके बाद दिया है, हमने एक चीज वहां छोड़ दिया था ना पीछे, प्रभुपाद जी ने कुछ कहा था इस अध्याय के लिए, वो हमने छोड़ दिया था मेरा ख्याल से। तो इस भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है। भक्ति योग सबसे ऊपर है जो हम कल से पढ़ने जा रहे हैं। अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचाने के साधन मात्र है। योग का वास्तविक अर्थ ही भक्ति योग है। अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। निष्काम कर्म योग इस रास्ते मार्ग का आरंभ है। कोई बिरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो पाता है। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है। वे राम, नरसिंह, बारहा तथा श्री भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं। वे सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा में पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण, गोविंद तथा वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा तथा पूर्ण स्वामी है और वे समस्त ऐश्वर्यों तथा दिव्य गुणों से ओतप्रोत हैं। जो श्री भगवान के इन गुणों से पूर्णतया अभिज्ञ रहता है वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। योगी की यह सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से भी होती है। हमारे वैदिक साहित्य में भी ऐसा बताया गया। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्ण।